हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो इसे सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से है। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, उसमें आ रहा है डिफरेंस 1006 रुपए का, जिसे आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल करके बुक्स को क्लोज कर दिया है। अब जब आपने बुक्स को चेक किया है तो यहाँ पर मिलती हैं कुछ डिफरेंसेस, कुछ मिस्टेक्स, जिसको आपको रेक्टिफाई करना है और सस्पेंस अकाउंट बना करके फाइंड करना है क्या आपने सभी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया है। इन मिस्टेक्स को अगर आप डाल देते हो, करेक्ट कर लेते हो, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो यही सब आपको करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने सामान खरीदा है 99 रुपए का, और आपने इसको पोस्ट किया है सप्लायर के अकाउंट में 990 रुपए से। आपने जब सामान खरीदा, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, जो भी आप नाम लिखते हो उसका नाम लिखते हो। आपने जब परचेज अकाउंट में पोस्टिंग की तो वो तो आपने 99 रुपए से की, लेकिन जब आप सप्लायर के अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे, वहां पर आपने सप्लायर के अकाउंट को 99 रुपए की जगह 990 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब ये आपकी रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हो गई है। सप्लायर के अकाउंट में ही आपने मिस्टेक की है पोस्टिंग करते हुए, उसी को आपको करेक्ट करना है। तो ये जो एक्सेस क्रेडिट हो गया है, ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया है, इसको करेक्ट करने के लिए अगर आप एक्सेस अमाउंट, जो रॉन्ग अमाउंट करेक्ट क्रेडिट हुई है, उसी को आप डेबिट कर देते हो, तो यहाँ पर मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी एंट्री ये करेक्ट हो जाएगी। तो क्रेडिटर का अकाउंट आपका 891 रुपए से एक्सेस क्रेडिट था, उतनी ही अमाउंट से अगर आप इसको डेबिट कर दोगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये वन साइडेड एरर है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है इसी वजह से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड की अमाउंट आपका डिफर कर रहा था। अब अगर मैं इतनी ही अमाउंट से इसको डेबिट कर देती हूँ तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। और इन डिफरेंसेस को, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, हम उसको डालते जा रहे हैं सस्पेंस अकाउंट में। तो आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 891 रुपए। सप्लायर अकाउंट पोस्टेड विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपको एक डिस्काउंट मिला है 75 रुपए का अपने क्रेडिटर को पेमेंट करते हुए। ये आपके लिए फायदा होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। आप एंट्री क्या बनाते हो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 75 रुपए से, यही होना चाहिए। अब आपने जब यहाँ पर इसको आगे पोस्ट किया, तो आपने क्रेडिटर के अकाउंट में तो इसको डेबिट कर दिया। इस अकाउंट को आपने क्रेडिटर के अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी है 75 रुपए से, लेकिन जो डिस्काउंट का अकाउंट है, क्रेडिट होना था 75 रुपए से, वहां पर आपने पोस्टिंग ही नहीं की। क्रेडिट में यहाँ पर अमाउंट ही नहीं आई है, डेबिट साइड की पोस्टिंग हो गई है, क्रेडिट साइड की पोस्टिंग ही नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 75 रुपए से क्रेडिट कर देते हो, तो ये जो डिफरेंस था ये आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को 75 रुपए से क्रेडिट करोगे, वन साइडेड एरर थी, इसी अकाउंट में मिस्टेक थी, इसी को आपको करेक्ट करना है। और ये जो डिफरेंस है हम किस में डाल रहे हैं? सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 75 रुपए से। डिस्काउंट रिसीव्ड ओमिटेड टू बी पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने कोई फर्नीचर सेल किया है, बेचा है 1400 रुपए का। आपने इसको कहाँ लिख दिया है? सेल्स बुक में एंटर कर दिया है। मतलब आप कोई एसेट की सेल कर रहे हो, लेकिन आपने उसको कहाँ बुक कर दिया? आपने उस बुक में बुक रिकॉर्ड कर दिया है जहां पर आप अपने ट्रेडिंग वाले स्टॉक की सेल करने पर बुकिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। ये आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई है। आपने क्या किया है? कैश अकाउंट डेबिट 1400 रुपए टू सेल्स अकाउंट 1400 रुपए। होना क्या चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट 1400 रुपए टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करना था 1400 रुपए से। जब फर्नीचर बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो, वो आपके बिजनेस से जा रही है, तो उसी को आपको क्रेडिट करना होता है। अब ये मिस्टेक कहाँ हुई है? कैश अकाउंट तो डेबिट होना था, वो तो सही है। जो आपने सेल अकाउंट अननेसेसरीली क्रेडिट कर दिया है, इनकम शो कर दी है, उसको आपको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए अगर आप सेल अकाउंट को डेबिट कर देते हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नील हो जाएगा।
जो फर्नीचर अकाउंट आपका बैलेंस निल हो जाना, सॉरी, लेस हो जाना चाहिए बेचने की वजह से, उसी के लिए आपको फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, और उसी को अब आप क्रेडिट कर दोगे तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। अब जो ये मिस्टेक है, ये आपकी टू साइडेड एरर है। इससे आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहां पर आपने डेबिट और क्रेडिट तो अकाउंट किया है, सेम अमाउंट से किया है, इससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, लेकिन बुक्स आपकी प्रिंसिपली रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप जो ट्रायल बैलेंस को मैच करने वाली मिस्टेक्स फाइंड कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें ये एंट्री आपकी हेल्पफुल नहीं रहेगी आपको। लेकिन क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पे होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 900 रुपए जो आपको कस्टमर से लेने थे, वो आपने डेटर्स के शेड्यूल में नहीं लिखा। अब ये क्या चीज है? आपने सभी अपने लेजर में अकाउंट्स बनाए, सभी डेटर्स क्रेडिटर्स के अकाउंट के बैलेंसेस निकाले, तो आप क्या करते हो? एक डेटर्स की एक लिस्ट बनाते हो कि इतने रुपए मुझे राम से लेने, इतने रुपए श्याम से लेने, इतने रुपए मुझे इतने से लेने। तो वो जो पूरी लिस्ट होती है, वही कहलाती है शेड्यूल। तो शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर्स। अब वो जो शेड्यूल था, जब आपने एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट का ही टोटल आप कहाँ लेके जाते हो? ट्रायल बैलेंस में लिखते हो कि मुझे अलग अलग नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, एक लिस्ट बना ली है, अब इसी का टोटल मैं ट्रायल बैलेंस पे लिख दूंगा। लेकिन आपने क्या गलती की है? उस लिस्ट को बनाते हुए आप एक कस्टमर का बैलेंस लिखना ही भूल गए हो, जो कि 900 रुपए का बैलेंस था। इसी की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अब अगर आप ये 900 रुपए का बैलेंस जो ये कस्टमर भूल गए हो, इस 900 रुपए को ट्रायल बैलेंस में लिख देते हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी होगी? इसके हिसाब से आपके डेटर्स का टोटल लेस अमाउंट से हुआ है डेबिट। तो आप अगर डेटर्स के अकाउंट में 900 रुपए और डाल दोगे, तो ये करेक्शन हो जानी चाहिए। इतने ही रुपए आप उस डेटर्स की लिस्ट में ऐड कर दोगे, ट्रायल बैलेंस में और ऐड कर दोगे, तो आपके ये डेटर्स आपके मैच कर जाने चाहिए लेजर के बैलेंसेस से। और यहाँ पर आपकी सिर्फ एक ही अकाउंट में मिस्टेक है, तो ये वन साइडेड एरर है, इसी को आपको करेक्ट करना है, और इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, जिसे आप सस्पेंस अकाउंट में डालोगे, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 900 रुपए से। टोटल ऑफ a debtor account omitted to write in trial balance now rectified। नेक्स्ट है, आपने 3,000 रुपए का सामान जो है अपने कस्टमर से रिटर्न रिसीव किया। मतलब ये क्या है? आपकी सेल्स रिटर्न है। 3,000 रुपए का सामान जो आपने बेचा था, आपके कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया। आपने उसको अपने स्टॉक में तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन आपने अपने बुक्स में इसकी एंट्री ही नहीं की है। जब स्टॉक आया है तो वो सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए 3,000 रुपए से, और उतनी ही अमाउंट से आप क्रेडिटर वो डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। उतनी ही अमाउंट से उसके अकाउंट को लेस कर दोगे, उतनी अमाउंट से उसको लेस करोगे कि हाँ मुझे लेस अमाउंट लेनी है, तो डेटर का अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 3,000 रुपए से। अब ये एंट्री थी आपकी टू साइडेड एरर, जिसमें आप एंट्री ही पूरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ना आपने डेबिट साइड की पोस्टिंग की है, ना ही क्रेडिट साइड की पोस्टिंग की है। तो इसका आपके ट्रायल बैलेंस पर या सस्पेंस अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये एंट्री कर देते हो तो आपकी बुक्स रेक्टिफाई हो जाएंगी। सेल्स रिटर्न ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने सेल्स रिटर्न बुक में 355 रुपए की पोस्टिंग कर दी है, लेकिन आपने क्या किया है? आपको एक सेल्स रिटर्न आया है 355 रुपए का, और आपने सेल्स रिटर्न बुक में इसकी पोस्टिंग भी कर दी है। अब जब आपने इसकी पोस्टिंग कर दी है, रिकॉर्डिंग कर दी है सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक से जब आप आगे कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे, जहां पर आपको कस्टमर के अकाउंट को क्या करना था? क्रेडिट करना था, उसकी जगह आपने क्या कर दिया? डेबिट। वो तो रॉन्ग हो गया। सेल्स रिटर्न होता है तो आप क्या एंट्री बनाते हो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यही करते हो ना आप।
डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करते हो, लेकिन आपने पोस्टिंग करते हुए क्रेडिट साइड पर लिखने की बजाय उस अमाउंट को कहाँ लिख दिया है, डेबिट साइड पर। तो अब इस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करोगे? आपको क्या करना होगा, जो डेटर का अकाउंट है, जो डेबिट साइड पर लिखा है, पहले तो उसको करेक्ट करने के लिए उस डेबिट साइड में जो लिखा है उसको हटाने के लिए आप 355 रुपए क्रेडिट में लिखोगे। 355 रुपए क्रेडिट में लिखने के बाद आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बैलेंस आ जाएगा उस कस्टमर के अकाउंट में। लेकिन आपको तो उस कस्टमर के अकाउंट में 355 रुपए का बैलेंस चाहिए, वो भी क्रेडिट में। तो आपको एक एंट्री और करनी होगी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 355 रुपए की। तो कुल मिलाकर के आपको क्रेडिट साइड पर कस्टमर के अकाउंट में कितनी एंट्री करनी है? 2 बार एंट्री करनी है 355 की। तो टोटल हो गया 710 रुपए से अगर आप उस कस्टमर या डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। एक तो आपने जो रॉन्ग अमाउंट से डेबिट किया है, वो खत्म हो जाएगा और जो आपको करना चाहिए था क्रेडिट में, वो भी आपका इस करेक्शन से करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपकी वन साइडेड एरर थी क्योंकि आपने सिर्फ इस कस्टमर के अकाउंट में मिस्टेक की थी। बाकी आपकी सेल्स रिटर्न बुक में तो इसकी पोस्टिंग हो गई है। आपने कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग करते हुए मिस्टेक की थी, तो ये वन साइडेड एरर है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट को खोलना होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा 710 रुपए। कस्टमर अकाउंट डेबिटेड फॉर गुड्स रिटर्न्ड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, नाउ रेक्टिफाइड। अब ये आपने सारी एंट्रीज रेक्टिफाई कर ली है। अब देखते हैं हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है उसमें हमको क्या करना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है 1006 रुपए का। यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि ये डेबिट डिफरेंस है या क्रेडिट डिफरेंस है, कहाँ लिखा गया है सस्पेंस अकाउंट में। तो अब आप इसको कहाँ लिखोगे? कोई बात नहीं, इसको भी समझते हैं, लेकिन पहले आप जो भी आपने सस्पेंस अकाउंट से रिलेट करते हुए एंट्रीज बनाई है उसको आप जैसे लेजर में पोस्टिंग करते हो उसी तरह से करोगे। सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखोगे, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि वो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे लिखना है या डेबिट साइड पर। तो आप थोड़ा डिफरेंस गैप छोड़कर लिखो, बाय क्रेडिटर्स अमाउंट 891 रुपए। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 75 रुपए। इसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखो 900 रुपए। आपने जो टू साइडेड एरर थी जहां पर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला है, उन एंट्रीज को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, नहीं कवर करेंगे, वो आपके सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, उनका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ, डेटर्स अकाउंट 710 रुपए से आप लिखोगे। अब आप यहाँ पर देखो, जब आपने चारों एंट्री जो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड थी यहाँ पर आपने लिख ली है। आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1791 रुपए, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 785 रुपए। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1006 रुपए। 1006 रुपए डेबिट साइड का टोटल कम है। इसका मतलब जो वो डिफरेंस आ रहा है वो आपका डेबिट साइड का टोटल का डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपके डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है और आपको मैच करना था तो आपने डेबिट साइड पर ही सस्पेंस अकाउंट को लिखा है और इस डिफरेंस को यहाँ पर डाला है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेबिट साइड पर लिखेंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1006 रुपए, यही आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है अब आपने सारी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया है जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही थी। आप अगर इनको रेक्टिफाई कर देते हो तो आपका सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रहा है तो कोई बैलेंस नहीं आ रहा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा सीखने में भी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। आप एग्जाम में घबराओगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ पर ये लिखा क्या है। यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है डेबिट या क्रेडिट, कहाँ लिखना है, कैसे इसको करूं मैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे एक बार, आपको लैंग्वेज पता चल जाती है कि हाँ इस तरह से है तो मुझे इसको इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, तो आप घबराते नहीं हो, नर्वस नहीं होते और क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करते हो। तो मैं मिलूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, बने रहना, सीखते रहना। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और ऑनलाइन क्लास के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।